प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। जब अधिक की बात कर रहा हो, पहली संख्या दूसरी से अधिक की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो √12 प्लस √18 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, √12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अच्छा, √12 का फैक्टर, इसका वो क्या होता है, फैक्टर में अगर करें तो क्या होता है, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है ना, तो जो जोड़ा यानी कि पेयर बनाता है वो संख्या कहाँ आती है? बाहर। और जो सिंगल संख्या होती है वो रूट के अंदर आती है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा इसको? 2√3। उसी प्रकार 18 को हम क्या लिखेंगे? प्लस 18 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3 2 तिया 6, 6 ती 18, यानी कि कितना फैक्टर बन रहा है? 3 का। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 3√2। ठीक है, उसी प्रकार हम इस संख्या को लिख देंगे। ठीक है, 2√3 प्लस 3√2, इसका माइनस का अंदर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 2√3 में से √3 जाएंगे। प्यारे बच्चों, 2√3 में से √3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? √3। और 3√2 माइनस के √2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 दिया है। जब इसको रूट में से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, 3। ठीक है, और प्लस लगा है, प्लस लगा के हम लिखेंगे 64 को हम क्या लिख सकते हैं? हम सकते हैं 4 की पावर 3। और यहाँ पर रूट लगा है तो 1/3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 की घात 8 लिखा है और 4, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। इससे काट देंगे हम, इसको काट देंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा? 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 12 इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना है। आपने पिछली कक्षाओं में कभी पढ़ा हो तो दो संख्याएं जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.16 प्लस 0.04। 243 0.20 आ जाएगा। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 243 की पावर 20/100, यानी कि 1/5। 1/5 को क्या से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 5 की पावर 243, 3, यानी कि 3 का अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 में प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि जब दो संख्याएं और इनका आधार समान है तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो 256 की पावर हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09। 256 की पावर 0.25, 256 की पावर 1/4, 56। तो इसका जो मान प्राप्त होगा हमें प्यारे बच्चों, वो कितना प्राप्त होगा? 4। यही हमारा आंसर होगा।
प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, हमें सरलीकरण करना है। तो अगर हम 0.06 को a मान लें और 0.05 को हम b मान लें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है जो कि आप जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू से जो प्राप्त होगा ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा, ए माइनस बी। तो हमें ए का मान जो प्राप्त है वो क्या है, 0.06 और बी का मान जो प्राप्त है वो 0.05। इस वजह से हम घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0.01। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि इस जो संख्या दी हुई है इन सब में हमें सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो जब भी अगर कुछ ऐसे सवाल दिए हों और उसमें सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए हमें कहा गया हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। √3 लिखा है तो n/3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। 2 को लिख सकते हैं 1/2 और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/3। ठीक है? अब क्या करेंगे, 1/2 1/3 1 2 और 3 इन सब का हम ऊपर वाली संख्याओं का जो घात है उन सब का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना प्राप्त होगा हमें, 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का जब हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं, 3/6। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2/6। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की 3 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2/6। ठीक है ना? अब इसको हम और सही से क्या लिख सकते हैं, 6√3 की पावर 3, 6√2 की पावर 2, 6√2 की पावर 3, 6√4 की पावर 2। ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 3 त्रिका 9 30 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 4, इसको सॉल्व करेंगे 8, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 16। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम सबसे देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी। इन सब में सबसे छोटा कौन सा अंक दिखा रहा है, 6 की पावर 6√4। ठीक है? अब प्यारे बच्चों, 6√4 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 2 1/3। यानी कि इसका मान जो दिया है 3 की पावर √2। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 5 की पावर 9 लिखा है, नाइन और 1/6 मल्टीप्लाई 1/3। इसको जो सब सॉल्व करेंगे तो 6 18, 9 दूनी 18, यानी कि काट सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ऐसे भी काट सकते हैं। तो क्या आएगा,
5 की पावर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 की पावर 4, 1/2 है सॉरी, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे आदर समान है तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है, 5 की पावर 4, यही हमारा आंसर होगा। इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं हम, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि इस संख्या में हमें n का मान प्राप्त करना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आगे क्या लिखा है 2n माइनस 1, ठीक है। और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। अब 3 इक्वल 3 की पावर 15, ठीक है ना। अब यदि कि आधार समान है तो घातें भी आपस में समान होंगी। 6n माइनस के 3 इक्वल 15, 6n इक्वल 18, n इक्वल 3, यही हमारा आंसर है। n की का मान कितना आएगा, 3। प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर माइनस के 2/3, ठीक है ना बच्चों, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर माइनस के 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 की पावर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब हम अगर इसको नीचे ले जाएं तो 1/4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 की पावर माइनस की 2 हो जाएगा। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 2, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, 1/4 की पावर 0, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है हमेशा, यही आंसर।